So moving forward in the dynamics series, dynamics हम यहाँ cover कर रहे हैं. This is our third lecture. The question says that हम questions practice कर रहे थे. A particle just clears a wall of height b at a distance a. I mean, there is a particle which is thrown and it just clears a wall of height b at a distance a and strikes the ground at a distance c from the point of projection. एक बार डायग्राम बना लेते हैं. सो एक पार्टिकल था जिसको ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया गया एंड इन बिटवीन देयर वॉज ए वॉल ऑफ हाइट बी. सो पार्टिकल जस्ट क्लियर्ड दिस वॉल. आई मीन जैसे ही पार्टिकल इस वॉल से पास होता है इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन एंड जहाँ पर द पॉइंट एट विच द पार्टिकल फेल टू द ग्राउंड ना, the point at which particle fell to the ground, this point is at the distance c from the origin. So this distance OB is equal to c. You can say that the horizontal range is given to us as c. Horizontal range is given to us as c. ठीक है. Also एक और चीज़ वो कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ना, क्लियर से वॉल ऑफ हाइट बी एट ए डिस्टेंस ए, मतलब ये जो वॉल है इट इज़ एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. सो बेसिकली दिस पॉइंट इज ए कोमा बी, दिस पॉइंट इज ए कोमा बी एंड दिस बी पॉइंट इज सी कोमा ज़ीरो. अंडरस्टूड एवरीवन? हमें क्या निकालना? वी नीड टू फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. वी नीड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. सी, एक तो हमें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज गिवन है दैट इज इक्वल टू सी. ठीक है. दूसरा एक ये भी चीज़ है, द पॉइंट्स आर ऑल्सो गिवन टू अस दैट ए कोमा बी लाइज ऑन द पाथ, सी कोमा ज़ीरो ऑल्सो लाइज ऑन द पाथ एंड द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ वॉज वाई इज इक्वल टू एक्स टेन एल्फा माइनस 1/2 g x square divided by u square cos square alpha. This was the equation of parabolic path, equation of projectile motion. अब इस प्रोजेक्टाइल पाथ पर ही ये दोनों पॉइंट्स लाई करते हैं. लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, सो ए विच इज़ ए कोमा बी लाइज ऑन इट. तो यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू ए टेन एल्फा माइनस 1/2 g a स्क्वायर divided by u square cos square alpha. Let's name it as equation number 1. Also this point c comma 0 lies on it. तो इसको भी इसमें पुट करेंगे तो 0 is equal to c tan alpha minus 1/2 g c square divided by u square cos square alpha. I need tan alpha, मुझे टेन अल्फ़ा फाइंड करना है. तो कैसे किया जाए? देखो, वी नीड टेन अल्फ़ा ना. टेन अल्फ़ा के एक्सप्रेशन में कोस अल्फ़ा नहीं है ना, तो हम कोस अल्फ़ा को रिमूव कर देते हैं. जैसे यहाँ से कोस स्क्वायर अल्फ़ा निकाल दो फ्रॉम द फर्स्ट, या फिर सेकेंड इक्वेशन से कोस स्क्वायर अल्फ़ा निकाल दो. 1/2 g सी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू सी टेन अल्फ़ा. यार अल्फ़ा तो कैसे ही होगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के एक्सप्रेशन में, है ना. तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, अल्फ़ा ही तो फाइंड आउट करना है हमें. बेसिकली हमें इन दो इक्वेशंस को हैंडल करना है इन ऑर्डर टू फाइंड टेन अल्फ़ा. तो वो कैसे कर सकते हैं? यू स्क्वायर को स्क्वायर अल्फ़ा ही निकाल देते हैं, है ना. तो 1/2 g बाई यू स्क्वायर को स्क्वायर अल्फ़ा is equal to c tan alpha by c square. So this is equal to tan alpha by c. बस तो फिर now place this in equation number 1. So b is equal to a tan alpha minus a square into tan alpha by c. So we need tan alpha from here. So bc is equal to ac tan alpha minus a square tan alpha. So from here I get tan alpha is equal to bc by ac minus a square. So we have alpha is equal to tan inverse
बी सी डिवाइडेड बाई ए इंटू सी माइनस ए। सो हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर डन है। सो बेसिकली जो प्रोजेक्टाइल पाथ की इक्वेशन होती है ना, इफ़ यू नो ए पॉइंट विच इज़ लाइंग ऑन द पाथ, सो यू कैन पुट दैट पॉइंट ऑन दैट पाथ, उस इक्वेशन में पुट कर दो, है ना। तो जैसे यहाँ पर ए कोमा बी वॉज ऑन द पाथ, सी कोमा ज़ीरो इज़ ऑल्सो ऑन द पाथ। सो हमने इक्वेशन में पुट कर दिया। इक्वेशन में पुट करने के बाद हमें 10 अल्फ़ा मिल गया, हमें 10 अल्फ़ा ही निकालना था। अब 10 अल्फ़ा के बाद आई ऑल्सो नीड टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, यू भी फाइंड करना है हमें। तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके यू निकाल दो, या फिर इसी इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे यहाँ पर जो हमने इक्वेशन लिखी है ना, यहाँ 10 अल्फ़ा पुट कर दो। सो वी हैव 1/2g डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर को स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा बाई सी है, 10 अल्फ़ा बाई सी। और you can say that 1/2 g by u square is equal to 10 alpha into cos square alpha divided by c. 10 alpha into cos square alpha will be sin alpha into cos alpha, है ना, sin alpha into cos alpha। या फिर एक काम ये कर लो इसको secant square alpha लिख लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। This can be written as 10 alpha by c secant square alpha, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा को लिखा जा सकता है ना 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा। सो g/2 u स्क्वायर इज़ इक्वल टू 10 अल्फ़ा बाई सी इंटू 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा, क्योंकि 10 अल्फ़ा की वैल्यू है मेरे पास, ठीक है। सो दिस इज़ इक्वल टू 10 अल्फ़ा है बी सी बाई ए सी माइनस ए स्क्वायर, बी सी बाई ए सी माइनस ए स्क्वायर इंटू सी इंटू 1 + बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो g/2 u स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ए सी माइनस ए स्क्वायर इंटू सी, और यहाँ पर ये इसको एलसीएम लेंगे, ए सी माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर को एलसीएम लेंगे प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास आ गया ए सी माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। सो सी से सी गोट कैंसल्ड आउट, सो वी हैव g/2 u स्क्वायर एज इक्वल टू, एक ये भी कैंसल आउट हो गया। सो वी हैव b इंटू ए सी माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर ओके। तो उसने जो एक्सप्रेशन दिया है वो कुछ इस तरह से दिया है, 2 u स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू सी माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी इंटू ए इंटू सी माइनस ए, ठीक है। तो फिर जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको बस रिवर्स कर दो, इन्वर्स कर दो, 2 u स्क्वायर बाई जी कर देंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू सी माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी ए इंटू सी माइनस ए, यही हमारे पास आंसर है। उसने बस जो स्मॉल यू है उसको उसने कैपिटल वी लिया है। सो 2 इंटू कैपिटल वी स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू सी माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी ए इंटू सी माइनस ए, दैट्स इट। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नाउ दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रोजेक्टाइल मोशन। ये क्या कह रहा है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओ एट एन एलिवेशन अल्फा, है ना। तो पार्टिकल ओ से ओरिजिन से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, ये अपना एक्स एक्सिस है, अपना वाई एक्सिस है, ओरिजिन है, ओरिजिन से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया एंड द एंगल इनिशियल एंगल वॉज एल्फा, ठीक है। एंड आफ्टर टी सेकेंड्स, आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ना, इट appears to have an elevation beta as seen from the point of projection। मतलब थोड़े टाइम बाद जब पार्टिकल कहीं रास्ते पर था, मतलब आफ्टर टाइम टी, मान लो कि ये दिस वाज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम, एट दैट पॉइंट द एलिवेशन सीम्स टू बी बीटा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इट सीम्स दैट दिस एलिवेशन इज बीटा। एलिवेशन मीन्स द एंगल बेसिकली।
सो ये मान लेते हैं कि लेट सपोज दिस पॉइंट इज एच कोमा के, दिस पॉइंट इज एच कोमा के, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट. सो वी नो दैट एच कोमा के लाइज ऑन इट्स पाथ, सेम एज द लास्ट क्वेश्चन, ये प्रोजेक्टाइल पाथ पर लाई करता है. बट एच कोमा के पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज बीटा, वो एक डिफरेंट चीज़ है. बट हमारे पास जो इक्वेशन होती थी वाई इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस 1/2g एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर को स्क्वायर अल्फा, एक तो ये इक्वेशन है हमारे पास. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें टाइम का भी रेफरेंस दिया गया है, क्योंकि इसमें तो टी है ही नहीं ना, देर इज़ नो टाइम इन इट इन दिस इक्वेशन. तो टी का कैसे यूज़ करोगे? टी कौन सी इक्वेशन में था? एक्स इज इक्वल टू यू कोस अल्फा इंटू टी, एक्स इज इक्वल टू यू कोस अल्फा इंटू टी, एंड वाई इज इक्वल टू यू साइन अल्फा इंटू टी माइनस 1/2g t स्क्वायर. ये दो इक्वेशंस थे मेरे पास रिलेटेड टू टी, रिलेटेड टू द टाइम. तो बस तो फिर इसमें इंसर्ट कर देते हैं. जैसे हमारे पास एट दिस पॉइंट टी सेकंड के बाद पार्टिकल पी पर था, है ना, टी सेकंड के बाद. तो पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज एच. तो यहाँ से इक्वेशन बन गई एच इज इक्वल टू यू कोस अल्फा इंटू टी, एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज के. तो यहाँ से इक्वेशन निकल गई k इज इक्वल टू यू साइन अल्फा इंटू टी माइनस 1/2g t स्क्वायर. सी आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है. क्वेश्चन में जैसे टाइम गिवन है, t गिवन है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो डिफरेंट चीज़ है, बट ये पता है कि आफ्टर टाइम t द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज एट p. सो वी विल मेक यूज़ ऑफ दैट. अब यहाँ पर बीटा तो हम रिलेट कर सकते हैं ना. कैसे रिलेट करोगे? जैसे ये जो डिस्टेंस है ये एच है मेरे पास, और ये जो डिस्टेंस है ये के है. तो अब मुझे बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, कौन सा फंक्शन है जो कि परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करता है? टेन थीटा या कोटेंजेंट थीटा. मतलब टेन थीटा को आप लिख सकते हो ना के बाई एच, टेन थीटा इज इक्वल टू के बाई एच. और मेरे पास के भी है, मेरे पास एच भी है, बस तो फिर हम यहाँ पुट कर देंगे. थीटा यहाँ पर क्या है? बीटा के इक्वल है. सो वी हैव टेन बीटा is equal to k by h, and k is u sin alpha into t minus 1/2g t square divided by h is u cos alpha into t. हमें चाहिए क्या है? आई नीड u, मुझे u फाइंड करना है. ठीक है, मुझे u फाइंड करना है. ये इंटू में है, इंटू टी. ठीक है. सो वी हैव 10 बीटा इज इक्वल टू यू साइन अल्फा, एक टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/2g t डिवाइडेड बाई यू कोस अल्फा, यू कोस अल्फा. सो आई नीड टू फाइंड यू हियर. सो यू कोस अल्फा इंटू 10 बीटा इज इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस 1/2g t. So I'll take u out, so it is cos alpha 10 beta minus sin alpha is equal to minus 1/2g t. Okay, so u into this can be written as cos alpha into sin beta by cos beta minus sin alpha is equal to minus 1/2g t. So it implies u into bracket cos alpha sin beta minus cos beta sin alpha divided by cos beta is equal to minus 1/2g t. ठीक है. So which implies u into, isn't it cos alpha sin beta minus cos beta sin alpha. So sin beta minus alpha का फॉर्मूला है ये, sin beta minus alpha, sin beta cos alpha minus cos beta sin alpha divided by cos beta is equal to 1/2 minus 1/2g t. So I need u here. So u is equal to 1/2g t divided by minus 1/2g t divided by sin beta minus alpha, और ऊपर आ रहा है हमारे पास कोसाइन ऑफ बीटा, कोसाइन बीटा. सो यहाँ से u इज इक्वल टू जी टी कोस बीटा
डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये माइनस इसके अंदर चला जाएगा, तो ये साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा. एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर. द इनिशियल वेलोसिटी यू हमें फाइंड करना था, सो वी गॉट यू हियर, इनिशियल वेलोसिटी.